तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे माइंडसेट जिससे हमें हमेशा दिलो दिमाग में रखना चाहिए। और उस अगर सपोज सम टाइम होता है कि हमें कुछ काम कर नहीं पाते हैं, डिप्रेस फील हो रहे हैं या फिर डिमोटिवेटेड लग रहे हैं, तो ये सारे लाइन आप अपने पास रखो और उसको सामने में पेपर पे आप रखो, उसको रीड करो। अपने आप ये चीजें खत्म हो जाएंगी, आपके जो होता है ना कि मोटिवेशन आ जाएगा। तो समझते हैं, ये चीजें लाइन माइंडसेट आपके मन में होना चाहिए और साथ में उसको इम्प्लीमेंटेशन जरूर इसको आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है कि जब आपको लग रहा है कुछ नहीं कर सकते, तो देखो, ड्रीम जो है वो बाद में आता है, लेकिन पहले आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये काम मैं मुझे करनी है, तो पहले डिसाइड करके काम आप स्टार्ट कर दो। बाद में सोचो कि ठीक है, मैं सोचूंगा ड्रीम मेरा पूरा होगा या नहीं होगा। बट डिसीजन अभी लोगे, क्योंकि अभी डिसीजन लोगे तभी जाके उसका रास्ता बनेगा, फिर जाके आपके ड्रीम जो आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। इसलिए डिसीजन लेना सबसे परफेक्ट है, और यही रीजन है मैं इस कोर्स का डेडलाइन 7 डेज क्यों दिया हूँ, क्योंकि अगर आप टाइम लगाओगे, कल परसों एक सप्ताह करेगा, तो उन लोगों के लिए स्किल्स भी थे, सिस्टम नहीं है, उनके लिए मैं नहीं हूँ। तो अभी डिसाइड करो, अभी आप काम करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, आप ऐसा मत सोचो कि मीन्स मुझे प्लानिंग 10 दिन करना है, एक सप्ताह करना है, प्लानिंग नहीं। आप एवरी डे 1 1 आवर आप डेली काम उस पर करना शुरू करो, देखो चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमें प्लान करना है, एक सप्ताह मैंने प्लान में लगाया, 10 दिन प्लान में लगाया, फिर सोचूंगा और रिसर्च करूंगा, उस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो। अपना एक मॉड्यूल रेडी, जो आगे मैं एआई के थ्रू में बताऊंगा, बस उसके इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करो, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते होते जाएगा। तो एक एक घंटा हमें एक्शन लेना है, ना कि बहुत सारा टाइम मुझे प्लानिंग पे खर्च करनी है। नेक्स्ट, ग्रेटनेस स्टार्ट व्हेन एक्सक्यूज ends। देखो, कोई भी बेटर चीज होती है, जो बेस्ट कह लो, एक्सेलेंट हो, ऑसम चीज जो बनती है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। वो करना चाहता है इसलिए वो करता है। अभी आप देख सकते हो, जैसे सचिन तेंदुलकर, जब भी मैं सुनता हूँ उनके लाइफ के बारे में, जब पढ़ता हूँ कभी, तो क्लियरली है कि एवरी डे 8 घंटे 9 घंटे की प्रैक्टिस है। मैं लाइक एक कोच थे उनके, जो इंडियन टीम में थे, उन्होंने वो बता रहे थे कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग के लिए वो ग्राउंड छोड़ता नहीं था। उसको जबरदस्ती निकाला जाता था कि चलो अब हो गया, शाम हो गया, किट में बैग पैक करो और चलो। तो जब तक ये हमारा माइंडसेट नहीं होगा कि चलो हमें कोच बनना है, तो इतना डेप्थ में जाओ, और कि सबसे अभी जितने इंडिया में बेस्ट के कोच है, उससे बेस्ट आपके पास जो है कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट होनी चाहिए। सबका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। चाहे भले ये 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, एक साल लगे नॉलेज को बिल्ड होने में, बट धीरे धीरे आपका डेप्थ और बढ़ेगा और आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट। जैसे हम लोग परफेक्शन के इंतजार करते रहते हैं, और अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने काम खत्म किया, नेक्स्ट स्टेप करो और बेटर करो। लाइक वर्जन 1.0, वर्जन 2.0, वर्जन 3.0, ऐसे करके आप बढ़ाते जाइए, और आप अपना परफेक्शन आपका होता होता जाएगा। तो हमें इंतजार नहीं करना है कि हमें बहुत अच्छे से परफेक्ट होना है। द लॉन्गर यू वेट, द हार्डर यू गेट। ये मीनिंगफुल बहुत सेंटेंस है, क्योंकि आज के टाइम में जब से डिजिटलाइजेशन हो गया, नॉर्मली कोविड के बाद जब सारे डिजिटलाइजेशन इतने ज्यादा तेजी से होने लगे कि इतने लोग की भीड़ आ गई है हर जगह पे। तो आपको बेटर होना है, तो आप अगर एक महीने भी इंतजार करोगे, एक महीने में पता चलेगा कि पूरे इंडिया में कम से कम 10,000 कोच आ गए, तो आप वो 10,000 कोच से पीछे हो जाओगे, कि ट्रस्ट बिल्डिंग में आपको फिर से एक महीना टाइम लगेगा। तो अगर मान लो आप सोचते सोचने में आपने 3 महीने या 6 महीने लगा दिया, तो आप 6 महीने में मान लो 10,000 कोच, 20,000 कोच आ गए मार्केट में। अब 20,000 कोच आ गए, इट मीन्स कि वो ऑलरेडी वो लीड को नर्चर कर रहा है, ऑलरेडी सोशल मीडिया पे उससे कंटेंट है, ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, लोग पहले उसको पसंद करेंगे, आपको पसंद करेगा। तो सेल्स आपका लेट होगा, रेवेन्यू आपका लेट होगा। इसलिए इंतजार नहीं करना है, इंतजार करोगे तो आपका स्ट्रगल और बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, योर लाइफ चेंज द मोमेंट यू स्टॉप डिलेइंग। आपकी जिंदगी में बदलाव तब शुरू हो जाता है जब आप डिले करना बंद करते हो। मीन्स आज आप जो चाहते हो कर लो, खत्म कर लो, बस प्रॉब्लम खत्म वहीं पे है। बट अगर जो चीज सोच रहे हो कल पे डिले करोगे, वो प्रॉब्लम स्टिल प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो जो असाइनमेंट्स है, जो वर्क है, जो आपको सोने से पहले खत्म करनी है, कल के लिए फ्रेश काम है, जो मैं न्यू काम करूंगा, जो हमारे ड्रीम को और पास लेके आएगा। तो ये माइंडसेट लेके आप चलो। एवरी डिले स्टील अ पीस ऑफ योर डेस्टिनी। कोई भी एक छोटा सा डिले समझ लो कि आपकी किस्मत से का एक पार्ट वो लेके चला जाता है। डिले इतना डेंजरस है, इतना खतरनाक है, आप सोच नहीं सकते। जैसे हमें लगता है कि नहीं चलो डिले कर लेते हैं, कुछ नहीं होता, टाइम है निकल जाएगा। बट जितना डिले करोगे, आपको
वो अभी एहसास नहीं होगा, लेकिन एक टाइम जब होगा लगा कि अभी आप खुद ही सोचो ना, अभी जहाँ पे आप लाइफ हो, पिछले आप 1 साल 2 साल 3 साल, लास्ट 5 इयर्स का देखो, और फिर सोचो मैंने ऐसा कौन सी ही लाइक डिले किया है जिस कारण मैं आज इस पोजीशन पे नहीं हूँ। तो आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा मैंने ये काम करना था नहीं किया, ये करना था नहीं किया। हम ये पिछले 1 साल से कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 2 साल से सोच रहे हैं, और यही रीजन है कि आप आगे नहीं बढ़ पाए हो। तो इसलिए डिले करना बंद कर दो। अगर आपके माइंड में कोई भी चीज आए ना, अभी मैं 5 मिनट बात करूंगा, समझ लो कि आप वो काम नहीं कर पाओगे। माइंड आपको लाइक विद इन 5 सेकेंड आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप सोए हो, सो के उठोगे, और मान लो कि आपने 6 o'clock का अलार्म लगाया है। अगर आपने अलार्म बजने के बाद इमीडिएट बैठ उठ के बैठ नहीं गए, तो आपको माइंड 100 फायदे बताएगा सोने का। अब 100 फायदे क्या बताएगा? सो जाते हैं, थक गए हैं, वॉक करना है, ठंडी लगी रहेगी, गर्मी लगेगी, एक्सक्यूज आपके हजारों रहेंगे। ठीक है, 10 मिनट बाद जाऊंगा, 10 मिनट में क्या होगा, ऑफिस जाने में लेट होगा, और क्या होगा। तो ऐसे करके आपको 100 फायदे बताएगा आपको माइंड कि हमें डिले करने के लिए, और एक ही रीजन है उठने के लिए कि मुझे ये काम खत्म करना है। तो आप डिसाइड आपको करना है कि हमें क्या करना है, इसलिए डिले नहीं करनी है। आइदर यू रन द डे और डे रन्स यू। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो लोग बस कर रहे हैं उनको ये नहीं पता रहता कि 1 घंटे कैसे निकल गया। अभी देखो मोबाइल में, सोशल मीडिया में क्या होता है, हम मोबाइल पे जाते हैं, एक रील देखा, उसके बाद 10 मिनट आपको कैसे पता चल जाता नहीं है। कोई दोस्त या कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर कोई कहने नहीं है, कोई कोई कॉल नहीं है, तो आपका 1 घंटा निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। इट मीन्स कि ये टाइम जो है आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसको। आप पूरे दिन को आपको रन करना है कि मैं 10 से 11 में ये करूंगा, 11 से 12 में ये करूंगा, 12 से 1 में ये करूंगा। ये यू हैव टू डिसाइड। न कि मोबाइल पकड़ लिया, ठीक है चलो चलने दो, मैं फोन से फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, 2 घंटे बात कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब गॉसिप चल रही है, मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, बस चल रहा है, हंसी मजाक चल रही है, नहीं। एवरी डे यू हैव टू डिसाइड बिफोर वन डे, नाइट में डिसाइड करना है कि व्हाट आई हैव टू डू। वो 10 to 11 यू हैव टू फिक्स योर स्लॉट, 11 to 12 यू हैव टू फिक्स योर स्लॉट। सो पूरे आप 24 आवर पहले से आप डिसाइड कर लो, फिर देख लो। एक एक टाइम का वैल्यू, एक एक टाइम का कैलकुलेशन आपके पास रहेगा। टाइम को टाइम मत समझो, टाइम को समझो मनी। 10 से 11 मैंने मिस कर दिया, मेरा लॉस हो गया। 11 से 12 मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, लॉस हो गया मेरा। ठीक है, दोबारा नहीं आने वाला, आपको भी पता है, ये चीजें हम सबको पता है। तो इसलिए या आप अपने टाइम को रन करो, इन टाइम आपको रन करता रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक्सक्यूजेस आर एक्सपेंसिव, एक्शन आर प्राइसलेस। हमें लगता है कि चलो बहाने दे सकते हैं। देखो अगर आपके माइंड में है एक्सक्यूज, तो मैं लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। मैं 4 बिजनेस रन करता हूँ, और अगर कोई एक मेरे एम्प्लॉय है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझसे मेरे कानों तक पहुंचा कि ये प्रॉब्लम है, मुझे बेचैनी बेचैनी हो जाती है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुआ। मेरे एम्प्लॉय तक बात है, ठीक है, नहीं तो अगर मेरे तक आती है तो मुझे समझ में आता है कि उसको सॉल्व कैसे करनी है। तो जब तक ये माइंडसेट नहीं आएगा कि मुझे उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तब लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ नहीं होगा। एक्शन लो, एक्शन का कोई प्राइस नहीं है, बट जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कहीं से ज्यादा उससे मिलेगा। देखो बेस्ट टाइम यस्टरडे, कल था, बट सेकेंड बेस्ट टाइम अभी है, ये ध्यान रखो। जो कल खत्म हो गया वो अच्छा था, बट जो अभी टाइम है उससे भी बेटर टाइम है। तो इसको आपको यूटिलाइज करना है। कल के बारे में मत सोचो कि अपकमिंग कल क्या होगा, बट अभी क्या हो रहा है ये आपका सबसे बेस्ट टाइम है। कोई कहता है कि यार ये दिन काम नहीं करना चाहिए, इधर वो जन नहीं करना है, वो सब छोड़ो, अभी टाइम है, टाइम है तो हमें काम करनी है। जो कल गया उसके बारे में हमें नहीं सोचनी है। नेक्स्ट, स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। जो हम इंतजार करते रहते हैं शुभ दिन का, जैसे हम लोग बहुत लोग सुनते हैं, इस दिन को हमें स्टार्ट करेंगे, आज 1 तारीख आ गया है, होता है ना, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं। ये सब माइंड से निकाल दो। अभी बेस्ट टाइम है, इंतजार में कुछ नहीं मिलेगा आपको। स्टार्ट क्रिएटिंग, स्टार्ट मेकिंग योर कोर्स, स्टार्ट जो भी आपके पास है कुछ ना कुछ आप करना स्टार्ट करो। मैं बताता हूँ, हमारे एक स्टूडेंट्स है, आर्ट्स, रंगोली सिखाते हैं। और ये मेरे ख्याल से 1 साल पहले की बात है, रंगोली सिखाती है। और उन्हें आके मेरे सेशन में आए थे, सेशन में आने के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है चलो मैं रंगोली सिखाती हूँ, बट हमारा प्राइस नहीं है, बहुत कम सस्ते में, मतलब मैं 200-300 रुपये में वीडियो बेचती हूँ, क्या मुझे स्केल कर पाएंगे क्या? मैंने बोला हाँ कर पाएंगे, तो सर बता दो।
तो सेशन में अटेंड किया, बस उन्होंने नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो है स्टार्ट किया। विद इन 2 डेज उन्होंने कोर्स स्टार्ट कर दिया। पता, उन्होंने फर्स्ट जो वेबिनार स्टार्ट किया था, उस वेबिनार में सिर्फ 199 का कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ 15 16 हजार रुपये के आसपास आया था। सेकेंड वेबिनार जब उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ 25 हजार के वेबिनार आए। बल्क में स्टूडेंट्स आना शुरू किए, और कोर्स उन्होंने सिर्फ 3 दिन में लाइव करके, उनका नेक्स्ट सैटरडे जो है, संडे से 2 दिन उन्होंने रखा था, सिर्फ 4 दिन में उनको 15 हजार रुपये अर्न करना शुरू किए, 15 16 हजार रुपये। तो इंतजार करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी के अभी हमें चीजें स्टार्ट करनी है। दुनिया में सबसे बड़ा एनिमी है ना, दुश्मन है, वो आपका डिले है। जिस नॉर्मली कहते हैं ना, इससे दुश्मनी हो गई, दोस्ती है, मुझसे बात नहीं होती है, वो नहीं है, आप खुद है। अगर डिले कर रहे हैं तो आप खुद है। इसलिए डिले कभी नहीं करना है। नेक्स्ट, वेटिंग इज सोलेस्ट सुसाइड। अगर आप इंतजार कर रहे हो तो ये सभी सुसाइड की तरफ जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब बर्बाद हो रहे हो ना। बट ये चीज आपको रियलाइज कब होगा, जब टाइम निकल जाएंगे तब। इसलिए इस चीज को ध्यान रखो कि इंतजार करना, डिले करना, ये सब नहीं चाहिए। एक्ट नाउ और रिग्रेट लेटर। सिंपल है, या तो अभी काम करो या फिर बाद में पछताओ। ऑप्शन आपके पास है, काम करना है, पछताना है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन बिल्ड्स डेस्टिनी। अगर आपने डिसिप्लिन, मैंने बोला ना कि आपको डेली अगर 2 घंटे ले लो, एवरी डे यू हैव टू 2 आवर्स, आपको एक सप्ताह में कोर्स बन जाएगा। एक सप्ताह बाद आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो, एटलीस्ट गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देन द गोल नीड्स एक्शन नॉट इमेजिनेशन। बहुत लोग सोचते रहते हैं, बहुत लोग ये सोचते रहते हैं कि ठीक है, चलो ये मेरा गोल है, मैं इस पे काम करूंगा, इमेजिन करते रहते हैं, बट उस पे एक्शन नहीं लेते हैं। पेपर पे प्लान किया, आगे वर्कआउट नहीं किया, तो फिर आपको रिजल्ट आगे नहीं मिलेगी। इसलिए आपको जो गोल्स के लिए एक्शन, वो इसलिए मैं कहता हूँ, जो अभी है अभी के अभी स्टार्ट करना है, कल पे कुछ नहीं छोड़ना है। अभी आप वीडियो देख रहे हो, मान लो वीडियो देखा पूरा, वीडियो खत्म, आपका कोर्स रेडी। कोई इंतजार करने से, इस वे से मैं आपको प्रैक्टिकली में कराऊंगा। ड्रीम डिमांड्स डेडलाइन। कह रहे हैं क्या मतलब? अगर आप सपने देख रहे हो तो उसके लिए डेडलाइन चाहिए। ये चीजें मैं 6 महीने में करूंगा, ये चीजें मैं 2 महीने में करूंगा, ये चीजें मैं एक साल में करूंगा। अगर डेडलाइन नहीं है तो ड्रीम का कोई मतलब है, फिर तो वही है, रात में सो जाओ, सुबह उठो, ओ खत्म, कल रात में फिर से सोना, फिर से ड्रीम देखोगे, फिर सो जाना। तो ड्रीम को डेडलाइन चाहिए। अगर आपको कोर्स, मैं यहाँ पे क्यों बोला, मैं सिर्फ 1 वीक एक्सेस दूंगा। मुझे 1 वीक से ज्यादा वाला टाइम वेस्टर नहीं चाहिए। मुझे जो जिनका कल के भरोसा है, एक सप्ताह बात करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। हमारे, मैं, अगर सपोज मेरा ड्रीम है कि मैं साल में अगर मान लो 10 हजार ट्रेनर को मैं ट्रेन करूंगा, तो वही ट्रेनर होगा जो डेडिकेटेड होगा, जो टाइम ओरिएंटेड होगा, जिसके पास डेडलाइन होगा, जिसके पास लाइक कोई चीज करने की कैपेबिलिटी होगी, वही होगा। जो इंतजार करेगा वो मेरे साथ, मेरी कम्युनिटी में नहीं आएगा। इसलिए ड्रीम को डेडलाइन की जरूरत है। देन ये सारे पॉइंट माइंडसेट है जो मैं बताया हूँ। आप चाहो तो हमेशा, जब भी आपको लग रहा है ना कि मैं आज काम नहीं कर पा रहा हूँ, रीड करो इस चीज को, पेन पेपर पे लिखो इस चीज को, अपने सामने लगा लो। और जब ये चीजें आप में है, ये सारे पॉइंट आप में है, समझ लो कि आप ग्रो करोगे, नहीं बाहर निकल जाओगे। मैं एक और माइंडसेट बताता हूँ। देखो, इम्प्लॉय का क्या होता है, इम्प्लॉय का माइंडसेट क्या है कि ठीक है, मैं गया, मैं 10 to 8 काम करना है, 10 to 7, 10 to 6, जो भी कंपनी का रहता है, काम करके निकल गए, तो उसको उतना ही के पैसे मिलते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके क्या होता है, स्किल्स के हिसाब से होता है कि चलो, जैसे मैं मान रहा हूँ कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास 2 बिजनेस है, या 3 बिजनेस, या 5 बिजनेस है। तो एक बिजनेस से कुछ फंड आ रहे हैं, दूसरे से कुछ आ रहे हैं, तीसरे से कुछ आ रहा है, चौथे से कुछ आ रहे हैं। और मैं एक कंपनी का मैनेजर किसको बनाऊंगा, जिसके पास स्किल होगा और वो टीम को संभाल सकता है। तो आपका माइंडसेट क्या है, कि अगर 8 घंटे काम करने का है तो आप सिर्फ एम्प्लॉय माइंडसेट रहेगा। अगर आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करोगे, उस स्किल्स को मोनेटाइज करके आप अर्न करोगे, तो आपका जॉब भी है, बिजनेस भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया तो ट्रेनिंग सेंटर से स्टार्ट किया, फिर बाद में एचआर में हमने इंटर किया, फिर बाद में हमने प्रोडक्शन हाउस से स्टार्ट किया, बाद में हमने कोर्स लॉन्च स्टार्ट किया, 22 के 23 के आसपास कोर्स लॉन्च स्टार्ट किया। फिर बाद में हमने एआई का, जो स्किल्स भी एआई का देख रहे हो, प्लेटफॉर्म भी हमने बिल्ड किया। तो ये क्या मैं कर रहा हूँ कि एक एक स्किल में सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट।
और यही चीजें जब स्केल होना शुरू हो जाता है तो बिलियनरी माइंडसेट हो जाता है। सिस्टम, इम्पैक्ट एंड वेल्थ। जब स्किल्स भी थे AI के साथ, जब मैंने इस चीज को बिल्ड किया, लगभग 1.5 साल लगा हमें इस चीज को प्रॉपर अच्छे से बिल्ड करने के लिए। अब इसमें हजारों लोग, लाखों लोग मैं चाहता हूँ कि सिस्टम को यूज करें। ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है ये। तो वहां पे क्या होगा, सारे लोग, आप लोग भी ग्रो करेंगे, हम लोग भी ग्रो करेंगे। तो दैट माइंडसेट आई वांट टू बिल्ड इन यू। इसलिए कल पे कुछ नहीं होना चाहिए, आज है, आज का आज अभी कर लो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोर्स आज के आज आप क्रिएट कर लो। अभी देख रहे हो, आगे जो वीडियो देखोगे, प्रोसेस देखोगे, बस उसको फॉलो करो और वीडियो बना लो, और आपका कोर्स रेडी हो गया। हम सारे टीम, स्किल्स भी थे, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। सो स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। माइंडसेट चेंज करो, एम्प्लॉय माइंडसेट हटाओ, एंटरप्रेन्योर बिलीव माइंडसेट पे हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे। अगर नहीं हम वहां तक पहुंचे हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलें, कोई बात नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी लगेगा। बट एक बार आपने माइंडसेट चेंज कर लिया, पैसे ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, बिजनेस ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा, आपका फ्रीडम ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। जो बिजनेस करते हैं, कभी देखो कि उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास पढ़ने का टाइम है, उसके पास मैनेज करने का टाइम है, उसके पास चैरिटी करने का टाइम रहता है, उसके पास घूमने का टाइम रहता है, उसके पास फैमिली के लिए टाइम रहता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम है, उनके पास स्किल्ड पीपल है। और हम, सिस्टम भी हम करते हैं, स्किल भी हमारे पास है, सेल्स भी हम करते हैं, सपोर्ट भी हम करते हैं, ऑपरेशन भी हम देखते हैं, और उसका ऐसे कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, स्टार्ट में करने की जरूरत है, मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि आपको सीखना है। मैंने क्या बोला है स्टार्ट में कि अगर आपकी रेवेन्यू 1 लाख तक है तो आप करो, क्योंकि आपको सीखना है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बनाएगा। बट 1 लाख से जब रेवेन्यू ऊपर जाता है, देन यू हैव टू बिल्ड लाइक लेयर वाइज सिस्टम। वो मैं आगे सिखाऊंगा, आगे किस तरीके से हम लोग आगे आगे जाएंगे। तो आई विश कि आप, जो चीज़ें मैं माइंडसेट की बात किया हूँ, इस माइंडसेट पे आप काम कीजिए, ग्रो कीजिए, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।